दिखा रहे हैं दरभंगा में जन सेवा सबसे बड़ी और मानव सेवा होनी चाहिए इस विपरीत परिस्थिति में। ये जो विपदा है, ये विपदा से हर व्यक्ति डरा हुआ है, अपने घरों में समा हुआ है। लेकिन लॉकडाउन के कारण कई लोग ऐसे हैं जिनका हम चेहरा भी नहीं दिखाना चाहते, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए वो पीड़ित है, उन्हें आवश्यकता है। और ऐसी परिस्थिति में दरभंगा डीएम ने कहा है कि 650 लोगों के लिए कम से कम खाना बनाया जा रहा है और 2 टाइम में बनाया जा रहा है। अलग अलग जैसे पार्षद भी हैं, अपने अपने वार्ड 21 के पार्षद भी हैं, वो अपने तरीके से अपने मोहल्ले में देखिए ये दिया जा रहा है। और ये देखिए कि इन लोगों को जो खाना दिया जा रहा है, दिखाएं चावल दाल सब्जी, ये देखिए दिया जा रहा है। ये देखिए बहुत पीड़ित लोग होते हैं, हालांकि चेहरा नहीं दिखाना है इन लोगों को, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इन लोगों को अनाज अगर मिलता है इसी परिस्थिति में, तो कुछ लोग ऐसे हैं एनजीओ जो चावल दाल आलू ये दे रहे हैं, जबकि ये नहीं है, क्योंकि इसमें लाइन लग जाता है, बहुत लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो ये लोग हैं जिन्हें वास्तव में जरूरत है, इन लोगों को अगर प्रत्येक दिन बना हुआ खाना मिलता है तो वैसे पीड़ित लोग जिनको आवश्यक है वो लेते हैं और ले सकते हैं। यहाँ पर जो वितरित करते हैं हम उनसे जानने के प्रयास करते हैं कि वार्ड नंबर 21 में है और वार्ड नंबर 21 के पार्षद यानी सभी पार्षदों को कहा गया है कि अगर आपके आसपास क्षेत्र में कोई ऐसे गरीब हैं जिन्हें अत्यंत आवश्यकता है, उन लोगों को दिया जाए। कहाँ कहाँ आप बांट रहे हैं? ये पूरे वार्ड नंबर 21 में बांट रही है और जिनको भी खाना की ज़रूरत है अगर सूचना देते हैं तो उनको भी खाना दिया जाता है, पका हुआ खाना प्रतिदिन। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं वहाँ पर जो पीड़ित है, जो जिन्हें आवश्यक है? लगभग वही 500 से 800 के लगभग होगा परिवार होंगे जो इनको खाना की जो आवश्यकता है, और घर घर जाके हम लोग खाना दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि लोग बढ़ भी रहे हैं? इसके अलावा इस वार्ड से अलग वार्ड में भी जाकर के देना पड़ता है अगर कोई मांग होता है तो? हाँ, अगर उनको ज़रूरत है मांगते हैं तो उनको भी देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वार्ड में भी बगल वाले भी वार्ड को भी अगर ज़रूरत है, वो अगर चाहिए पका हुआ खाना तो उनको भी जाके देते हैं। कितने लोगों की टीम है? हम लोग की लगभग 15 से 20 लोगों की टीम है। तो हम बता दें वार्ड 21 के जो कुछ लोग हैं, कितने लोगों की टीम है आप लोग की? कितने लोगों की टीम है सर? हम लोग तो कम से कम 15 आदमी 20 आदमी हैं। क्या क्या करते हैं सुबह से ये लोग? खाना कौन बनाता है, बांटते कौन, कैसे हैं? हम लोग मतलब टीम डिवाइड कर लिए हुए हैं, कुछ लोग खाना बनाते हैं और कुछ लोग 2 ठेला हम लोग का निकलता है, जैसे कि 5 आदमी इधर 5 आदमी उधर हम लोग निकलते हैं और सारा वार्ड में जो होता है वो डिवाइड करके खाना पहुँचाते हैं घर में। तो कैसे पता लगता है कि कौन बहुत आवश्यक है, कौन लोग हैं जो अनावश्यक भी है? कुछ लोगों को सर हम लोगों ने चिन्हित भी किया है, जैसे कि जो बेचारा ठेला रिक्शा चलाते हैं उन लोगों के स्थिति को देख के हम लोगों ने पता किया कि लोगों को ज़्यादा आवश्यकता है भोजन की, तो उन लोगों के घर में पहले जाके उन लोगों को पहले हम लोग ये सूचना देते हैं और खाना पहुँचाते हैं उन लोगों को। तो चले हम विगत 25 मार्च से मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय की पूरी दरभंगा जिला इकाई जो भी जरूरतमंद लोग हैं, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हैं, ठेला चालक है, रिक्शा चालक है, उनके बीच में राशन पैकेट का वितरण किया जा रहा है। आज भी सुबह बहादुरपुर में लगभग 40 घरों को यह राशन का पैकेट उपलब्ध कराया गया है और अभी फिर जीएनगंज में इस राशन पैकेट को उपलब्ध कराया गया है। आने वाले समय में भी अगर कोई जरूरतमंद है तो उन लोगों को यह राशन पैकेट उपलब्ध कराया जाएगा। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रोहित कुमार सिंह जी आपको अवगत करा रहे थे कि दरभंगा इकाई ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस की क्या क्या काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस के ब्रांचेस और भी डिस्ट्रिक्ट्स में है, जैसे सिवान, मधुबनी और सीतामढ़ी, सासाराम, इन 4, 5, 6 जिलों में हम लोगों का काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। और जिस तरीके का प्रोग्राम दरभंगा में हो रहा है, उन जिले में भी ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस इसी लगन और भावना से काम कर रही है। थैंक यू सो मच। बता दें ये दरभंगा वार्ड 21 में हो रहा है। हालांकि कई वार्ड पार्षदों को भी बताया गया है कि अगर आपके वार्ड में ऐसे कोई पीड़ित हैं तो यही एक समय है जो मानव सेवा करने की। लेकिन उन लोगों को हम कहना चाहते हैं जो लोग मात्र 5 पैकेट लेके जाते हैं, कुछ लोगों को बांट देते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं, फेसबुक और यूट्यूब में, चैनलों में, अखबारों में डाल देते हैं, ये वो वक्त नहीं है। ये वक्त है वास्तव में ईमानदारी से मानव सेवा करने की। और आप जब बांटते हैं तो ज्यादा दिखाइए मत, आप उन तक खाना बना हुआ अगर खाना पहुंचाते हैं तो ऐसे लोग जो वास्तव में पीड़ित है वो लेंगे। जो जमा करना चाहते हैं अनाज वो उस लाइन में नहीं आएंगे, नहीं तो बाढ़ अकाल के समय जो भीड़ लग जाती थी वही भीड़ लगेगी और जो जरूरतमंद है वो इससे वंचित रह जाएंगे। तो लगातार मिथिला मजदूरी पर देखते रहिए हर अपडेट खबर यूट्यूब में भी। हम आपको चाहते हैं कि दिखाना, मानव सेवा करिए लेकिन ईमानदारी से कीजिए। धन्यवाद।